मला मराठी माहित आहे. आता सांगा. मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे. बॉलीवुड में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को सोचने पर मजबूर कर दिया। वजह कोई फिल्म, अफेयर या बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं है, बल्कि मामला जुड़ा है भाषा से, और वो भी मराठी भाषा से। यह वही मराठी है जो मुंबई की आत्मा है, जो महाराष्ट्र की पहचान है। हाल ही में एक फिल्म प्रमोशन इवेंट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी। ध्रुव सर्जा की अपकमिंग फिल्म केडी द डेविल का प्रमोशन इवेंट मुंबई में रखा गया था। यह कोई आम इवेंट नहीं था, क्योंकि इसमें शामिल हुए बॉलीवुड के दो बड़े चेहरे संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी दोनों ही फिल्म का हिस्सा हैं, और जाहिर है मीडिया भी वहां मौजूद थी। जब प्रमोशन का दौर चल रहा था, तभी एक सवाल ने माहौल को पूरी तरह बदल दिया। पत्रकार ने सवाल किया, फिल्म महाराष्ट्र में प्रमोट हो रही है, लेकिन यह मराठी भाषा में क्यों नहीं रिलीज हो रही? क्या मराठी भाषा को जरूरी नहीं समझा गया? यह सवाल सीधा था, लेकिन उसमें छुपा था एक गहरा सवालिया निशान। महाराष्ट्र में रहते हुए क्या मराठी भाषा को नजरअंदाज किया जा सकता है? यहीं से मामला धीरे धीरे गर्म होने लगा। बात अब सिर्फ फिल्म की भाषा की नहीं रह गई, बल्कि मराठी अस्मिता से जुड़ गई। इस सवाल ने उस सोच को छू लिया जो लंबे समय से मराठी भाषी समुदाय के बीच पल रही थी, कि मुंबई में रहते हुए भी उनकी भाषा को दरकिनार किया जाता है। जब पत्रकार ने सवाल किया, सबकी निगाहें मंच पर बैठी शिल्पा शेट्टी पर टिक गईं। बहुतों को लगा कि वह जवाब देने से बचेंगी या कोई कूटनीतिक बयान देंगी, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे, यानी मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ। उन्होंने कहा कि वह इस विवाद में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन उन्हें अपनी मराठी पहचान पर गर्व है और वह इस भाषा का सम्मान करना जानती है। यह जवाब सीधा था, सम्मानजनक था और बहुत कुछ कह गया, बिना किसी को निशाना बनाए। शिल्पा के इस बयान ने मंच पर कुछ पल के लिए शांति ला दी। उन्होंने बिना किसी को आहत किए बड़े ही सधे हुए अंदाज में मराठी भाषियों के मन को छूने की कोशिश की। यही वह तरीका था जिसने सोशल मीडिया पर शिल्पा को चर्चा का केंद्र बना दिया। लोग कहने लगे कि बॉलीवुड को शिल्पा से सीख लेनी चाहिए कि कैसे किसी संवेदनशील मुद्दे पर संतुलित और समझदारी से बात की जाती है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कैमरा अब घूम चुका था संजय दत्त की तरफ। पत्रकार ने वही सवाल दोहराया। इस बार जवाब देने की बारी थी संजय दत्त की, लेकिन संजय ने न कोई बयान दिया, न सफाई दी। उन्होंने सिर्फ हल्के से मुस्कुराकर कैमरे की तरफ देखा और चुप रह गए। बस यहीं से चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया। लोग कहने लगे, क्या संजय दत्त इस सवाल से बचना चाहते थे? क्या उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, या फिर उनकी मुस्कान ही उनका जवाब थी? कुछ का मानना था कि संजय दत्त की चुप्पी ही उनकी समझदारी थी। वह नहीं चाहते थे कि प्रमोशन इवेंट विवाद का मंच बन जाए। तो कुछ ने कहा कि यह चुप्पी उनकी असहमति भी हो सकती है। इंटरनेट पर मीम्स और पोस्ट्स की बाढ़ आ गई। कुछ ने उनका बचाव किया तो कुछ ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि संजय के करीबी सूत्रों ने बाद में यह बात साझा की कि संजय दत्त ने जानबूझकर चुप रहना चुना, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि फिल्म का फोकस किसी गैर जरूरी विवाद में चला जाए। इस बीच फिल्म के मेकर्स ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया कि केडी द डेविल को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, और यदि आवश्यकता महसूस हुई तो मराठी डबिंग पर भी विचार किया जाएगा। यानी पूरी कोशिश की गई कि मामला वहीं शांत हो जाए। लेकिन विवाद अब एक फिल्म तक सीमित नहीं रह गया था। यह बहस अब बॉलीवुड की सोच, भाषा के सम्मान और सांस्कृतिक पहचान तक जा पहुंची थी। मराठी संगठनों ने अपने बयान देने शुरू किए। उनका कहना था कि जो भी फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज होती है, उसका मराठी वर्जन होना चाहिए। साथ ही जो भी सेलिब्रिटी मुंबई में रहकर काम करते हैं, उन्हें मंच से मराठी में बोलना आना चाहिए। यह एक तरह से भाषा के सम्मान की मांग थी। लेकिन इसके साथ जुड़ गई राजनीति। एनसीपी, शिवसेना, मनसे, सभी पार्टियों ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे। राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने तो साफ कह दिया कि मुंबई में प्रमोशन करने वाले एक्टर्स को मराठी बोलना आना चाहिए, वरना यह राज्य उन्हें कबूल नहीं करेगा। इस बयान के बाद मामला और भी गंभीर हो गया। सोशल मीडिया पर दो धड़े बन गए, एक जो मराठी भाषा को प्रमुखता देने की मांग कर रहे थे, और दूसरा
जो इसे एक प्रमोशनल रणनीति का हिस्सा मान रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ वह यह था, क्या बॉलीवुड में अब भाषाई संवेदनशीलता अनिवार्य हो गई है? क्या अब कोई भी कलाकार जो महाराष्ट्र में काम करता है उसे मराठी जानना और बोलना जरूरी हो गया है? शिल्पा शेट्टी के बयान ने जरूर स्थिति को थोड़ा संतुलित किया। उन्होंने न तो पत्रकार को अनदेखा किया और न ही सवाल को हल्के में लिया। उन्होंने अपनी पहचान के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की कि भाषा सिर्फ माध्यम नहीं, आत्मा होती है। वहीं संजय दत्त की चुप्पी को भी कुछ लोगों ने उनकी परिपक्वता माना। जब आप किसी मुद्दे में फंसने की बजाय दूरी बनाकर चलते हैं तो वह भी एक समझदारी भरा कदम होता है। अब जिस तरह का माहौल बन चुका है उसमें बॉलीवुड के लिए भाषा केवल एक स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं रह गया है। अब यह जिम्मेदारी बन गई है कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां की संस्कृति, वहां की बोली, वहां की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। यही वजह है कि अब कुछ प्रोडक्शन हाउस यह प्लान कर रहे हैं कि हर फिल्म का मराठी ट्रेलर भी लॉन्च किया जाए। कुछ एक्टर्स प्रमोशन से पहले अपनी टीम से पूछने लगे हैं कि क्या उन्हें मराठी बोलनी पड़ेगी। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह एक लंबे समय से दबे असंतोष की प्रतिक्रिया है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर एक नई चेतना उभर रही है। लोग अब अपनी भाषा को महज पारंपरिक धरोहर नहीं बल्कि रोज की पहचान के रूप में देख रहे हैं। जब बड़े सितारे मंच से हिंदी या अंग्रेजी में बात करते हैं तो मराठी भाषी दर्शकों को लगता है कि उनकी भाषा को हाशिए पर रखा जा रहा है। इसलिए यह पूरा घटनाक्रम केवल एक सवाल या जवाब का मामला नहीं था। यह एक संकेत था कि अब दर्शक केवल फिल्म नहीं बल्कि फिल्म के पीछे की सोच भी देखना चाहते हैं। वह जानना चाहते हैं कि उनके पसंदीदा सितारे केवल अभिनय में ही नहीं, उनकी संस्कृति और भाषा के सम्मान में भी कितने ईमानदार हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह बहस आगे जाकर हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई बन जाएगी या फिर बॉलीवुड यह समझ पाएगा कि विविधता को अपनाकर ही वह सच्चे मायनों में अखिल भारतीय इंडस्ट्री बन सकता है। शिल्पा शेट्टी और संजय दत्त जैसे सितारों के इस विवाद में आने से यह बात जरूर सामने आई कि अब हर शब्द का वजन है और हर चुप्पी का भी मतलब निकाला जाएगा। जो लोग यह मानते हैं कि सिनेमा का काम सिर्फ मनोरंजन करना है, उन्हें यह समझना होगा कि जब एक फिल्म करोड़ों लोगों तक पहुंचती है तो वह सिर्फ कहानी नहीं, सोच भी फैलाती है। और इसी सोच को समझना अब एक्टर्स और मेकर्स दोनों की जिम्मेदारी बन चुकी है। अब देखना यह है कि यह पूरा मामला आने वाले समय में बॉलीवुड को कितना बदलता है। क्या अब हर फिल्म का मराठी वर्जन अनिवार्य होगा? क्या हर प्रमोशन इवेंट में एक मराठी स्पीच जरूरी हो जाएगी? और सबसे अहम, क्या इस बदलाव को फिल्म इंडस्ट्री दिल से अपनाएगी या केवल दिखावे के लिए करेगी? समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यह साफ है कि एक सवाल ने न केवल फिल्म केडी द डेविल का फोकस बदल दिया बल्कि पूरी इंडस्ट्री को एक आईना दिखा दिया जिसमें भाषा, भावनाएं और पहचान तीनों की तस्वीर साफ दिखाई देती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या मराठी भाषा को लेकर उठे इस मुद्दे में वाकई सितारों की कोई गलती थी या फिर यह मामला जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया गया? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस बहस की सच्चाई जान सके। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।